हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आरआरबी के पीआरटी के जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में प्रोफेशनल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम उसके जो स्टेजेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो डोमेन्स है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमने ये जाना था कि जो ग्रोथ है वो क्या होता है कि ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द बॉडी, मतलब मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे वेट हो गए या हाइट हो गए। और जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये क्वालिटेटिव चेंजेस है ओवरऑल पर्सनालिटी में, जैसे मैच्योरिटी हो गए। अब आते हैं वृद्धि के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, हेड साइज। तो न्यूमेरिकली हम इसको मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज फिजिकल, इट रेफर्स ओनली टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी। तो ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, ये केवल फिजिकल जो चेंजेस है इनको ही इंक्लूड करते हैं, जैसे बोन्स हो गए, मसल्स हो गए। ग्रोथ इज लिमिटेड मतलब सीमित है। इट कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन एज एंड स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग फिजिकल मैच्योरिटी। तो ग्रोथ जो है ये एक सर्टेन एज के बाद बंद हो जाते हैं, जैसे 18 या 21 ईयर्स, मतलब जो टीन एज होता है, टीन एज के बाद जो हाइट होता है वो इंक्रीज होना बंद हो जाते हैं। ग्रोथ इज़ डिरेक्शनल मतलब ग्रोथ जो है इसका एक फिक्स्ड डिरेक्शन है, जैसे इट फॉलोज टू मेन पैटर्न्स, सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफालोकॉर्डल जो है ये हेड टू टो, मतलब हेड से टो की तरह जाएगा, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर टू आउटवर्ड। जैसे तुम देखते हो कि जो बच्चे होते हैं उसके हेड का जो कंट्रोल है वो पहले नहीं रहते। तो बच्चे जो है वो फर्स्ट हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, देन जो उसका बॉडी है उसमें कंट्रोल आते हैं, एंड एकदम जो लास्ट में होता है पैर पर कंट्रोल, वो चलना सीखते हैं। तो ये हो गए सेफालोकॉर्डल। एंड जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, जैसे जो बच्चे है उसका बॉडी पे पहले कंट्रोल आएगा, एंड देन उसका जो हाथ है या पैर है उस पर कंट्रोल आएगा, और एकदम लास्ट में जो है फिंगर्स पर कंट्रोल आते हैं। ग्रोथ इज़ ग्रेजुअल, इट टेक्स प्लेस स्लोली एंड स्टेडीली। तो ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली होता है, तो ऐसा नहीं होते कि जो बच्चे हैं वो एक दिन में ही या एक रात में ही चलना सीख गए। Growth varies individually. Not all children grow at the same pace. Factors like heredity, nutrition and health affect the growth rate. तो वृद्धि जो है ये वैरी करते हैं। जैसे ये फिक्स्ड है कि हर एक बच्चे वो बात करने से पहले शब्द को बोलना सीखेंगे, लेकिन कोई एक बच्चा होते हैं जो आगे बोलना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो बाद में सीखते हैं। ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जीन्स, हॉर्मोन्स, मतलब जो हेरिडिटी है उससे भी प्रभावित होते हैं, एंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे इन्वायरमेंट है, डाइट है, तो इससे भी ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होगा तो जो हाइट है वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट ऑकर्स थ्रू आउट लाइफ, मतलब एकदम माँ की गर्भ से मरने से पहले तक विकास जो है ये होते रहते हैं। सीक्वेंशियल, फॉलोज अ पैटर्न, जैसे क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, मतलब जो बच्चे होते हैं वो पहले क्रॉल करना सीखेंगे, देन वो खड़ा होना सीखेंगे, एंड देन वो चलना सीखेंगे। तो सिक्वेंशियल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट देयर ओन पेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब कुछ जो बच्चे हैं उसका विकास आगे हो सकते हैं, और कुछ बच्चे का विकास देर में या बाद में हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली ये वैरी करते हैं। इंटर रिलेटेड डोमेन्स, जैसे डेवलपमेंट का जो डोमेन्स है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये जो डेवलपमेंट है ये सब कनेक्टेड है। इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर प्लस नर्चर बोथ मैटर। तो हेरिडिटी से एंड एनवायरनमेंट से, दोनों से ही ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो 4 मेन स्टेजेस है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इन्फेंसी जो है इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर्स, और जो फोकस एरिया है, मतलब बच्चे क्या क्या सीखते हैं, बेसिक मोटर स्किल्स सीखते हैं, एंड अटैचमेंट हो सकते हैं पापा के साथ, मम्मी के साथ, या उसके जो केयर टेकर है उसके साथ, जो अटैचमेंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देन है अर्ली चाइल्डहुड, और टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर्स। फोकस एरिया तो क्या क्या है, लैंग्वेज, मतलब बच्चे जो है वो बोलना सीखते हैं कुछ कुछ, इमेजिनेशन आते हैं उसमें, और प्ले मतलब खेलना भी सीखते हैं।
नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर्स, लॉजिकल थिंकिंग, पीयर इंटरेक्शन, ये ग्रो होगा। एंड लास्ट में है एडोलेसेंस, मतलब किशोर अवस्था, जिसमें 12 to 18 ईयर्स है इसका टाइम पीरियड, और उसमें फोकस एरिया है आइडेंटिटी, इमोशनल कंट्रोल एट्सेट्रा। तो किशोर अवस्था जो है 12 to 18 ईयर्स, ये जो है इसमें हार्मोनल चेंजेस रैपिडली होते हैं। तो बच्चे जो है उनका जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तुम देखते हो कि जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो हो सकते हैं कि एरोगेंट हो जाए, या कुछ मजाक जो है वो दिल पे ले लेते हैं। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का डोमेन्स क्या है। तो मेन जो है वो 5 है, लेकिन इमोशनल एंड मोरल को एक ही माने जाते हैं। तो 4 डोमेन्स है। फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें बॉडी ग्रोथ आते हैं, या जो मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट, जो रिलेशनशिप्स या सोशली वो कितने एडजस्ट कर पा रहे हैं, इससे रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब फीलिंग्स या इमोशनल कंट्रोल, एंड मोरल डेवलपमेंट मतलब राइट एंड रॉन्ग की सेंस। तो मोरल एंड इमोशनल को एक ही माने जाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये हो गए 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता। मैच्योरेशन इज द नेचुरल एंड ऑटोमेटिक अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज ऑफ ट्रेट्स इन अ चाइल्ड which occurs as the body and brain grow। तो परिपक्वता क्या है? एक ऑटोमेटिक अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज और ट्रेट्स इन अ सर्टेन एज। तो कुछ जो एबिलिटीज होते हैं वो एज के साथ साथ खुद से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए कुछ अलग सा प्रैक्टिस या कुछ इन्फ्लुएंस्ड होना ये ज़रूरत नहीं है। जैसे अ चाइल्ड बिगिंस टू वॉक और स्पीक व्हेन देयर बॉडी एंड ब्रेन रीच द अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जो अप्रोप्रिएट स्टेज होते हैं, एक सर्टेन एज होते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं वो खुद से ही कुछ कुछ शब्द करना या बोलना वो सीख जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, तो इननेट प्रोसेस है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी और जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द चाइल्ड। तो मैच्योरेशन या परिपक्वता जो है ये एक इननेट प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ एक्सपीरियंस या कुछ प्रैक्टिस या कोई स्किल को डेवलप करना, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ते। यूनिवर्सल सीक्वेंस, ऑल चिल्ड्रन फॉलो द सेम ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। तो सीक्वेंस जो है ये फिक्स्ड है, जैसे सिटिंग के बाद क्रॉलिंग होगा और उसके बाद स्टैंडिंग, देन वो बच्चे चलना सीखेंगे। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, टीथिंग इन इन्फेंट्स, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस, वॉकिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्पीच डेवलपमेंट। जो बच्चे हैं उसका दूध के दांत पहले आएगा और नेक्स्ट जो परिपक्व दांत है वो आएगा। तो ये हो गए मैच्योरेशन। तो ये जो क्लास है ये यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।